तो जनाब इसी अहम मौजू पे आज हम जो है गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद ताहिर साहब, चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब अपना कीमती वक्त देने का। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी माहिर हैं और आप क्रिप्टो के भी माहिर हैं। 17 साल से आपने कहते हैं ना 17 साल से काम कर रहे हैं करेंसी के अंदर, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट से ना वाकिफ़ है। मैं भी उनमें शामिल हूँ फ़खरिया तौर पे। तो मैं बहुत ही मतलब एक आमियाना सतही से सवाल करूँगा कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये तो आप हमें बताइए। इसकी कदर का तयन कैसे होता है, ये बिल्कुल से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या इसकी वही हैसियत होती है कि जो एक हमारी नॉर्मल किसी मुल्क की करेंसी की होती है जनाब? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये एक समझ लें कि ब्लॉकचेन एक पैटर्न है जिसको हमने उस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि पेमेंट्स रिसीव और पेमेंट सेंड करते हैं, उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। इसमें होता ही है बेसिकली कि आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो बीच में कोई बैंक नहीं होता, बीच में कोई भी बंदा शामिल नहीं होता। आपकी जो पेमेंट है वो दूसरे बंदे को पहुंच जाती है और विदाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन और विदाउट गिविंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि ना उसको पता होगा कि आप कौन है, ना आपको पता होगा वो कौन है, सिर्फ एक एड्रेस आ रहा होगा। इस पूरे मैकेनिज्म को जो है ब्लॉकचेन कहते हैं। अच्छा, और अब इस एक मैकेनिज्म सवाल बताएं कि ना उन्हें पता है ना मुझे पता है, तो मैं किस जी जी। करेंसी में पेमेंट कराऊंगा? डॉलर होगा, रुपी होगा, पाउंड होगा, किस करेंसी में हम दे रहे होंगे या कोई? अच्छा, वो जो है क्रिप्टो में वैसे तो उसकी अपनी करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन, अपनी इथेरियम, हाँ, मगर उसमें उसमें डॉलर भी होता है, उसमें यूएसडी भी होता है, उसमें यूएसडीटी भी होता है। बिटकॉइन में कहते हैं। तो बिटकॉइन है क्या? वो उसकी कदर क्या है? उसकी कदर का तयन उसको श्योरिटी कौन देता है? अच्छा, उसको अश्योरिटी जो जिनके पास है वो लोग देते हैं। बेसिकली क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत डिफरेंट है। फॉरेक्स में क्या होता है कि आपका जो मार्केट है वो वॉल्यूम से ऊपर नीचे होती है, जी। और क्रिप्टो में जो है वो उसको कुछ ग्रुप्स जो है वो हैंडल कर रहे हाँ। हैं, दे आर, और वो बाय लॉ हैंडल कर रहे हैं, यानी कि उनके पास बाय लॉ के तौर पे वो हैंडल कर रहे हैं। वो ना ज़्यादा सेल कर सकते हैं ना ज़्यादा ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, बट दे आर सर्टेन ग्रुप्स जिनके पास वो बिटकॉइंस हैं, और वो उसको जो है बेसिकली मार्केट से कभी कम करते हैं, मार्केट से कभी ज़्यादा करते हैं। क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत फ़र्क है, और क्रिप्टो का मार्केट का जो आप तयन की बात कर रहे हैं जी। वो डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर। अगर इफ दे आर सेलिंग द बिटकॉइन तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, और इफ वो बाय कर रहे हैं तो ऊपर जाएगी। तो क्रिप्टो बेसिकली इट्स नॉट लाइक अ फॉरेक्स, उसके डिमांड के साथ साथ उसके ये भी डिपेंड करता है कि वो किसके पास कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। नहीं तो तो इट्स नॉट ये लाइक इट इज हाँ नॉट ओपन फॉर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट होगा अगर आप भी हाँ, कंपनी चला रहे हैं, मैनिपुलेट होगा, आप भी मैनिपुलेट उसके हो रहा है। मालिक हैं, तो आप तो मतलब हम अभी जैसे हुआ जो। है, हाँ। अभी हुआ है, एक हफ्ते पहले मैनिपुलेट हुआ है। 1,18,000 डॉलर से 80-90 हज़ार पे मार्केट आ गई थी। पूरी दुनिया में लोग बैंक करप्ट हो गए, मिलियन और बिलियंस का लॉस हुआ लोगों को, पूरी मार्केट डिस्ट्रॉय हो गई एक छोटी सी चाइना की न्यूज़ की वजह से। और बेसिकली वो चाइना की न्यूज़ नहीं थी, उसके पीछे लोगों ने जो न्यूज़ को क्रिएट करके लोगों ने, बड़े लोगों ने क्रिप्टो सेल करना शुरू कर दिए थे। मुझे जैसा आजिज कहे जी मुझे बिटकॉइन लेना है, तो मैं कैसे हम्म। लूंगा? उसके लिए मैं रुपये में पेमेंट करूंगा या मुझे कुछ और कोई करतब करना होगा? क्या तरीके वारदात क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए आप रुपए में बिल्कुल कर सकते हैं। एक उसका जो है क्या नाम है, वॉलेट होता है जिसका नाम हाँ। बाइनेंस है, और हाँ। बहुत सारे वॉलेट हैं। और अच्छा। बाइनेंस का तो अभी आपने देखा होगा, क्या नाम है, अपना हाँ। बिलाल बिन साकिब ने जिनसे पॉडकास्ट किया है, वो बाइनेंस के सीईओ, एक्स सीईओ है। ठीक है, तो बाइनेंस क्या करता है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ जाके आपने अपना बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं, और आपको क्रिप्टो में पैसे मिल जाएंगे आपके आपके एक्सचेंज में। आप फिर अपना कोई भी कुछ भी बाई कर सकते हैं। नहीं, आप लेकिन बिटकॉइन बाई सवाल ये कर होता है लें। कि मैं अपनी रियल करेंसी देकर एक ऐसी हम्म। करेंसी जो कि जिसपे सट्टा होता है, जो ओपन फॉर मैनिपुलेशन है, मैं क्यों करूंगा? कोई आदमी मेहनत की कमाई क्यों लगाए? किस लिए लगाए? असल में क्या है कि कि वो इसके यूजेस सट्टेबाजों को फायदा हो कि कुछ लोग मैनिपुलेट कर नहीं रहे हैं नहीं, हमसे देखिए, जनाब? हम हाँ। हमसे भाई बिटकॉइन की बात करें ना, अगर बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी कोई वजह है बनने की। बिटकॉइन की भी वजह थी बनने की, नहीं, मैं कह रहा और बिट हो, बिटकॉइन के एक्स कॉइन हो, हाँ। वाई कॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, मगर उसकी हम्म। ओरिजिन तो वो है तो उसी जैसा ना। और जिसके पीछे कोई हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा है, रियासत नहीं है, बिल्कुल ऐसा जिसके है, पीछे कोई बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल जमानत ऐसा है। नहीं है, उसके पीछे बिल्कुल। मोहम्मद ताहिर साहब हैं, आमिर ज़िया हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मेरी नीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, मैं कभी भी अपने इन्वेस्टर को जो है घुमा सकता हूँ जी। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आप इसको इस पे 100% ऐसा है, चाहे वो कितने बड़े भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो वकार जाका साहब हो, या कोई भी हो, सही हाँ। है। वो कोई भी इसको बचा नहीं सकता। क्रिप्टो जो है, कभी अभी 1 लाख का है तो हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद 50,000 डॉलर का हो जाए।
जो बिटकॉइन है, अच्छा, तो उसको फिर कोई ये किसी के हाथ में नहीं है। अब हम जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिलक्टेंट इस बट मामले के इवेंचुअली ऊपर। जो है ना उसके पैसे बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिलक्टेंट है, हमारी हुकूमत। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली बेसिकली वो बिटकॉइन के ऊपर नहीं है ना, वो अपना वो इसकी जो लोग बिटकॉइन और एक्सचेंज में क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, हम लोग भी ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाहता है कि वो उनमें गवर्नेंस आ जाए, उनसे टैक्स मिलना शुरू हो जाए, हम्म। उनको एक जरिया मिल जाए कि पैसे कैश हाँ। करने। अभी हमें बहुत, अभी जो जो भी क्रिप्टो में काम करता है, कोई जो भी क्रिप्टो में अपना जो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, उसके लिए पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो स्टेट बैंक जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो लोग नहीं, ओपनली मगर जो है मुझे वो मुझे ये एक्सचेंज में पैसे समझाइए डालेंगे, लोग कि ओपनली जो है स्टेट बैंक तो क्या नाम है रेगुलेट, अपना स्टेट बैंक, पेमेंट्स करेंगे अपना ओपन। मैं कह रहा हूँ ठीक है, स्टेट बैंक रेगुलेट करना चाह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है गालिबन वो ट्रम्प साहब का, क्योंकि कंपनीज है उनकी आल औलाद की, तो इस मामले के अंदर हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है, उनको उनकी खुशनुदी भी मंजूर है, मगर है तो हाईली स्पेकुलेटिव। और उसको मतलब है रेगुलेट करना, जो आप बता रहे हैं ना कि ना बायर को पता है ना सेंडर को पता है कौन है, एक एड्रेस आ रहा है, तो इसमें मतलब है काला धन बहुत कुछ हो सकता है, ये टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, ड्रग्स हो सकता है, वो तमाम चीज़ें जो हम सोच सकते हैं मनफी वो हो सकती है इसके जरिए। तो जी दुनिया में आपने अभी इतने अरसे से क्रिप्टो आया हुआ है, हाँ। दुनिया में इतना इसको रेगुलर होने में इतना टाइम क्यों लगा, क्यों इतने साल लगे न्यूयॉर्क को अपने पास बिटकॉइन को अपने पास जो है क्या नाम है उसमें डालने में, अपने हाँ। एक्सचेंज में, और उसको चलाने में, और उसको इतना टाइम क्यों लगा, और अभी भी जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं। तो इसी वजह से जो है क्या नाम है उसको अभी तक रेगुलेट नहीं है। चाइना हो गया, जापान हो गया, कहीं भी ओपनली क्रिप्टो जो है वो रेगुलेट नहीं है। बट बैंक्स को ये फायदा होगा, गवर्नमेंट को ये फायदा होगा, क्रिप्टो अगर अगर ये लोग क्रिप्टो को अलाउ करेंगे तो जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके पैसे जो है उनको मॉनिटर कर सकते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं, दुरुस्त। उससे उनको टैक्स मिलेगा, उससे उनको फायदा होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये फायदा है। अच्छा, मैं क्रिप्टो पे और बात करता आपसे, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि आप मौजूद हैं और वक्त कम है हमारे पास, थोड़ी सी झलक आपका जो महारत है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसके आप चेयरमैन जी भी जी हैं, ट्रिपल ए के जो भी उसका नाम है, तो उसके बारे में भी बताइए। भी मेरी डॉक्टर अताउर रहमान ट्रिपल से, एआई। जी ट्रिपल ए कि जो डॉक्टर अताउर रहमान से बात हो रही थी, उन्होंने इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ उनका भी जिक्र किया, उसका भी जिक्र किया, खदशात क्या हैं? देखिए, ये जो बात कहे ना, ये बात वो है जो कि हम 20 साल से बोल रहे हैं। हाँ। अभी जो खदशात जो है ना वो इससे डिफरेंट खदशात ना, बड़े खदशात हैं। वो एआई जो है वो स्कैम के लिए यूज की है। एआई जो है लोगों को, अभी वीडियो कॉल्स आ रही हैं एआई से, लोगों को जो है कि नाम उनके बच्चों की कॉल्स आ रही हैं, इमेजेस हो रही हैं एआई से, जो है रैंसमवेयर हो रहा है। हाँ। यानी कि एआई जो है खुद रैंसमवेयर बना रहा है, लोगों को खुद कॉल कर रहा है, खुद पैसे उनसे ले रहा है, खुद वो पैसे क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा। एआई जो है क्या नाम है वो आपके हैक कर रहा है। अभी मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी, अभी एमआईटी की रिपोर्ट आई थी कि 75% कंपनीज जिन्होंने एआई को अडॉप्ट किया था वो बंद हो गई। ये 2 सितंबर की रिपोर्ट है पूरी दुनिया की। एआई को यूज़ करने के बाद कि एआई की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, उनको एआई की जो एआई के लिए उनके एम्प्लॉय रेडी नहीं थे, तो अभी तो ये सब फेस कर रहे हैं। अभी तो जो एआई हमारे पास जिस कंडीशन में आया है, जनरेटिव एआई, वही लोग जो है अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी को प्रॉपर तरीके से एसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हम सुपर इंटेलिजेंस एआई की बात करें, अताउर साहब बात करें, वो तो अभी आगे बहुत आगे है। वो तो अभी उस फेज में आने के लिए, तो उस जब हम उस फेज में आएंगे तो उसमें तो अभी दुरुस्त। उससे पहले वाले फेज के लिए हम रेडी नहीं है। अच्छा, बट लेकिन वो हमसे क्या वो मुराद होगा। है? हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं? पूरी मैं दुनिया। अभी मैकेंजी, हम तो कुछ नहीं हमसे मतलब मुराद मैं कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल ए पाकिस्तान की नहीं है, हम बात तरक्की कर रहा पजीर हूँ। नहीं है, आप कह रहे हैं नहीं एडवांस मुल्क जो है वो नहीं भी नहीं तैयार नहीं है। मैं हाँ। ट्रिपल ए की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। हमारे लिए बहुत बड़े मसले जो हैं वो एआई स्कैम के हैं। जैसे कि आपको कॉल आ जाए, आपकी फैमिली मेंबर की आपको कॉल आ जाए हाँ, मैसेज की, डीप तो ये फेक अभी है, स्टार्ट होने वाला है। आपको कुछ भी करते हुए दिखा दें कि कहाँ आप घूम रहे हैं, क्या आपकी हरकतें, वो जो डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं बड़ी खौफनाक हैं। बिल्कुल, अभी तो उसका वो अभी एक वो पीरियड स्टार्ट होने वाला 2026 जो है वो पीरियड है सबसे बड़ा, जिसमें एआई स्कैम जो है सबसे ज्यादा आएगा। चले एज पर देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट। गुजरता है हमारे ऊपर। ताहिर साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे,